ये 100% मैं श्योर हूँ इसमें कि भारत माँ का कट का हिस्सा न्यारा ना होता और जिंदा होता छोटू राम तो आज बंटवारा ना होता। आज अगर हम नहरों में नीला पानी पी रहे हैं, कहीं से अगर नीला पानी गुजरता है और आप उस नहर के किनारे खड़े हैं, तो आप खड़े होके एक बार उस महापुरुष का, किसान मसीहा का धन्यवाद जरूर करना, जिसकी वजह से आज हमें इतना बढ़िया पानी हमारी खेती को ज़रा तो हम खा भी रहे हैं, तो कह सकता हूँ कि उसी की वजह से हम खा रहे हैं, उसी की वजह से हम पी रहे हैं। उसमें क्या हुआ, एक गरीब किसान था लाहौर कोर्ट में, उसने हाथ जोड़ के कहा, जब उस टाइम जज थे सादीलाल जी, सर सादीलाल, उनको कहा जी देखो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बैल और घर है ना वो कुर्क ना करें, आप मेरे पे दया करें। तो उन्होंने एक व्यंग कसा था, एक टोंट था कि भाई यार एक वो क्या नाम है उसका, है ना छोटू राम, वो ये ऐसे उल्टे पुल्टे कानून बनाता है भाई, हैं उसको कहता वो कर देता, ये चीज़ भी एक लाइन तो डालनी थी, उससे जाके भाई कोई कानून बनवा लिया, मैं अगली तारीख दे देता हूँ। एक मजाक की आधार वो किसान जाके जब उनको चौधरी साहब को उन्होंने बताया कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, अगले दिन जो बिल गया, सारी रात उसका अमेंडमेंट का मसौदा तैयार होके 3 दिन के अंदर वो एक आदमी के लिए अगर कोई बिल पारित कराने का मादा रखता है, उसी को लोग छोटा राम कहते हैं भाई, अदरवाइज दुनिया फिर यार कौन किसने बोला है। लॉर्ड वेवल ने कहा कि कोई 58 54 बढ़वानी हो तो बोलो चौधरी, 10 रुपये 6 रुपये से सीधा मैं 10 रुपये नहीं कर सकता। तब चौधरी छोटू राम जी कह के आगे थे, जाके किसानों को कह दो खान जोगे दाने रख लेंगे, बाकी खड़ी सारी कणक आग ला दो, कि जो धरती जो फसल किसान का पेट और तन नहीं ढक सकती, वो उगाने का कोई फायदा नहीं। तब लॉर्ड वेवल नंगे पाँव उनके पीछे दौड़े थे, और ये ऐतिहासिक घटना है भाई, मार्च 1942 की। उनको आगे से रोक के कहा था कि ओके सर 10 रुपीज़ डन। तब चौधरी साहब ने कहा कि अब रेट 11 रुपये मान, 1 रुपया मेरी दांत घसाएगा, और जोड़ते उसके अंदर। 8 साल 8वीं क्लास में एक 8वीं का बच्चा, आप ये लगा लीजिए उनकी उम्र रही होगी कुछ 14-15 साल। उस दौरान उसमें सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो उनसे बड़े बड़े भी बच्चे थे। सारे बच्चों को इकट्ठा करके हड़ताल करवाना, और उस हड़ताल की मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना, जिस हिसाब से टस से मस एक बच्चा नहीं, उसमें अंग्रेजों के बच्चे भी थे, उसमें उद्योगपतियों के बच्चे भी थे, उसमें किसानों का तो ये कल्ला ही था, किसानों के बच्चे नहीं गए कभी, बहुत कम रेयर था, हो सकता है किसी जमींदार का गया हो। उसका जो इन्होंने जो उसकी लीडरशिप की जो गुण थे, उसकी वजह से कॉलेज के अंदर इनको मिस्टर विक्टर कहने लगे। मन भी नहीं मेरा मिस्टर विक्टर कौन है, लेकिन यह पक्का है भाई हमारा छोटू राम था बड़ा नहीं होगा। ये पीड़ा मुझे भी हुई थी। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब गढ़ी सांपला के अंदर पीएम मोदी ने उनकी आदम का प्रतिमा का आह्वान किया, और जब उन्होंने ट्वीट किया कि चौधरी छोटू राम एक बहुत बड़े जाट नेता थे, तो भाई दुख हुआ कि एक इतनी छोटी कर दी उनकी प्रतिमा। आप बेसिक उनके लगा रहे हो 50 60 80 फीट की, लेकिन आपने कद तो उनका बिल्कुल यार एक उंगली जैसा कर दिया। वो जाट नेता नहीं थे, वो किसान कमेरे वर्ग के नेता थे। इनको छोटा राम कहा जाता था। सारे किसान इनको छोटा राम कहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि बड़ा राम ऊपर आड़ा और छोटा राम यो नीचे आड़ा। उसी वजह से अगर इतना कुछ उन्होंने को आज तक ये उपाधि मेरे हिसाब से किसी राजनेता को नहीं दी। लोग किसी को कहा तू मेरा भगवान है, किसी को छोटा भगवान बड़ा भगवान नहीं कहा होगा, लेकिन ये जो किसान थे उन्होंने दिल से निकली आवाज़ थी कि भाई हमारा छोटा राम तो तुम्हें है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। चौधरी छोटू राम द रॉयल ब्लड, इस नाम से एक गाना आने वाला है और उसकी टीम मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ रमेश चहल मौजूद हैं और मेरे साथ बिंदर दनोदा मौजूद हैं। रमेश जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि मेकर ये हैं, पिक्चराइजेशन पूरा इन्होंने किया है। सर, दिखाया क्या कुछ गया है, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन रहा है और बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं सर चौधरी छोटू राम की। एक गाने में 5-6 मिनट के गाने में क्या कुछ आप समेट पाए? देखो महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या फिल्माया गया है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर उनकी जीवनी की डिटेलिंग में हम लोग जाएं, एक एक चीज़ उनकी दिखाएं, तो उसके लिए तो एक वेब सीरीज़ बनानी पड़ेगी। हमने कोशिश की है कि गागर में
सागर पिरोने की, जो उनकी ज़िंदगी के मेन इवेंट्स हैं जिसकी वजह से उनको किसान मसीहा कहा जाता है। उनमें से सिर्फ कुछ ही हम लोग दिखा पाए हैं। जैसे उनके 13 कानून थे, बाद में अमेंडमेंट थे 4, वो सारे के सारे हमने दिखा पाए। उनमें से हमने सिर्फ 5 घटनाएँ चुनी हैं। वो 5 घटनाएँ इस 6 मिनट की वीडियो में हम एक गीत के माध्यम से दर्शकों को, यूज़ को दिखाने का प्रयास किया है। ट्रेलर देखा सर हमने, अभी गाना तो हम लोग देखेंगे जब रिलीज़ होगा। उसमें एक जिन्ना साहब टाइप के कैरेक्टर भी हैं और उस दौरान चौधरी छोटू राम जी की एंट्री होती है। तो वो क्या सीन है, वो क्या स्टोरी है? जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के उस वक्त बड़े नेता थे। ये बात है 27 अप्रैल 1944 की। वो पंजाब में मुस्लिम लीग का अधिवेशन करना चाहते थे और यहाँ माहौल आपको पता है कि जिस हिसाब का 13 स्टेट थे उस वक्त, और यूनाइटेड जो पंजाब था उसके विकास एवं राजस्व मंत्री थे चौधरी छोटू राम। पंजाब में वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन करना चाहते थे और चौधरी छोटू राम को ये लगता था कि अगर ये अधिवेशन यहाँ पे इन लोगों ने कर लिया तो कहीं ना कहीं जो इनके अधिवेशनों का परिणाम बाद में आता है, कहीं दंगे हैं, कहीं आपस में बैर मन मुटाव हैं, कि लोगों में जहर ना ये भर के चले जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग 1906 से लेके स्टार्ट मुस्लिम लीग कर चुकी थी। तो इस मुद्दे को लेके जैसे ही उन्होंने यहाँ आना चाहा, तो जैसे वो अमृतसर उतरे, अमृतसर से ही उनके पास मैसेज चला जाता है कि भाई आपकी पंजाब के अंदर एंट्री बैन है। तो वो चीज़ हमने उसमें दिखाई थी कि पंजाब से मोहम्मद अली जिन्ना को तड़ी पार करने का अगर मादा किसी में था तो वो चौधरी छोटू राम थे। 99 MP में से 70 MP मुसलमान होते हुए भी ये फैसला चौधरी छोटू राम ने लिया। और PM भी एक मुस्लिम था उन वक्त, सर सिकंदर हयात खान। सारा का सारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो यहाँ उन्होंने उनको पैर नहीं रखने दिया कि भाई यहाँ का माहौल मैं ख़राब होने नहीं दे सकता। और जो भी कोशिशें हुई वो हमने गीत में भी दिखाया है। आपस में दोनों कम्युनिटीज़ को लड़ाने की जो भी कोशिशें हुई, चौधरी छोटू राम ने उनका हर मतलब लेवल पे जाके उनका विरोध भी किया। और कहीं भी कुछ भी ऐसी कुछ छिटपुट घटना भी उस वक्त नहीं होने दी उन्होंने। ये भी कहा जाता है कि अगर छोटू राम जी का जो जीवन काल और लंबा होता तो शायद बंटवारा नहीं होता, कम से कम पंजाब का तो नहीं होता। बिल्कुल, ये 100% मैं श्योर हूँ इसमें कि भारत माँ का कट का हिस्सा न्यारा ना होता और जिंदा होता छोटू राम तो आज बंटवारा ना होता। क्योंकि बंटवारे की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हो, मांग उठी थी साउथ में, बम्बई से ये मांग उठती है और वो साउथ का एरिया कहीं ना कहीं उधर का वो एरिया मांगने के फिराक में थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टारगेट ये किया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, यहाँ मेजोरिटी में भी थे मुस्लिम काफ़ी एरिया में, अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, यहाँ पर उनकी गिद्ध निगाह थी। तो जिस बंदे को इस बुरी नज़र लेके कोई आदमी इधर आना चाहता था, यहाँ पे अपना होल्ड करना चाहता था, उसको पैर नहीं रखने दिया है ज़मीन पे, वो बंटवारा कैसे होने देता? वो बंटवारा ना, अब ये देखिए इस में 137 सीटों में से 99 सीट अगर आई थी वो जमींदारा और यूनियनिस्ट पार्टी की थी। जिनमें सर सिकंदर हयात खान और चौधरी छोटू राम, एक किसान नेता और एक मुस्लिम नेता। भाईचारे का इतना बड़ा दोनों की आपस के अंदर इतनी समझ थी कि उन्होंने एक भी जातीय धार्मिक दंगा नहीं होने दिया उस वक्त। क्या ये केमिस्ट्री दिखाई गई है सिकंदर हयात खान? ये हमने चौधरी छोटू राम जी की, चौधरी छोटू राम और सर सिकंदर हयात खान की केमिस्ट्री हमने इस सॉन्ग में भी दिखाई है। और वो दोनों कहीं ना कहीं ये है कि जैसे चौधरी छोटू राम जी लॉर्ड बेवल हाउस से निकलने के बाद जब सर सिकंदर हयात खान से मिलते हैं तो सर सिकंदर हयात खान उनको कह रहे हैं कि नीचे वालों से तो किसानों को बचा लेगा छोटू राम, लेकिन ऊपर वाले से कैसे बचाएगा, 3 साल से सूखा पड़ रहा है। तब वो फाइल देते हैं उनको, जो वो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार करके फाइनल किया होता है, भाखड़ा नंगल डैम। तब सिर्फ इतना ही बोलते हैं छोटू राम, क्योंकि टाइम की लिमिट थी हमारे पास। और वो हमें सिर्फ दर्शकों को ये क्लियर करना है कि ये आज अगर हम नहरों में नीला पानी पी रहे हैं, कहीं से अगर नीला पानी गुजरता है और आप उस नहर के किनारे खड़े हैं, तो आप खड़े होके एक बार उस महापुरुष का, किसान मसीहा का धन्यवाद जरूर करना, जिसकी वजह से आज हमें इतना बढ़िया पानी हमारी खेती को ज़रा तो हम खा भी रहे हैं, तो कह सकता हूँ कि उसी की वजह से हम खा रहे हैं, उसी की वजह से हम पी रहे हैं। तो हमारा सारा डेडिकेशन इसी बात को लेकर उसमें दिखाया भी गया सर। इसमें कुछ कानूनों का भी जिक्र है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
कैमरे के छोटू राम जी, बिंदर धनोदा सर, जाहिर है ये बहुत चैलेंजिंग रहा होगा और इस तरह का काम हमें पता है कि हमारी जो हरियाणा की इंडस्ट्री है ये छोटी है और इस तरह के चैलेंजिंग काम नहीं करते। वो सिनेरियो ही उस टाइम का दिखाना ये अपने आप में बड़ा मुश्किल लगता है। आदमी यूँ सोचता है कि नहीं यार वो हो ही नहीं पाएगा, मतलब गेटअप नहीं हो पाएगा, वो बैकग्राउंड नहीं हो पाएगा, उस तरह के हुक्के नहीं होंगे, उस तरह की गाड़ी अरेंज नहीं होगी, उस तरह की इमारतें नहीं दिखाई जाएंगी। लेकिन ये सब कैसे कर पाए? महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सारा क्रेडिट इस चीज़ का मैं देना चाहूँगा रमेश चहल जी को, क्योंकि हमने जब ये गीत किया था तो हमारा गीत में जो पिक्चराइजेशन होना था वो आजकल के मार्केट के हिसाब से था। तो जब चहल साहब ने ये गीत सुना तो कह रहा कि ये गीत तो छोटू राम जी के लिए बना है, आपको छोटू राम जी का किरदार निभाना पड़ेगा। मैं सोचा मेरी उम्र 30 ईयर है और छोटू राम जी उस टाइम मेरे हिसाब से 60 ईयर्स ओल्ड थे, तो मैं ये तो हो ही नहीं सकता। और इतनी आप बड़ी बात है महेंद्र जी, इंडस्ट्री इतने ग्रो भी नहीं किया हमारी इंडस्ट्री ने अभी तक कि ये चीज़ें मैनेज कर पाए हम, बस उस तरीके का गेटअप ले पाएँ, उस तरीके की लोकेशन ले पाएँ। तो 2 महीने लगे हमको इस गीत को बनाने में। ये शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान 2 महीने, मतलब कोर्ट रूम तैयार करना या तो हैंडी रेंट पे मिल जाएगा या कुछ। उस टाइम लॉकडाउन का भी मामला था, तो कोर्ट रूम तैयार करा, फिर झोपड़ियाँ जलाने का। इसमें आप एक सीन देखोगे, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने की कोशिश करता है एक ब्रिटिशियन, तो छोटू राम जी उसको भी रोकते हैं। तो वो हमने 5-6 दिन में वो झोपड़ियाँ घास फूस, वहाँ चौटाला गाँव में शूट हुआ है ये। अच्छा। वहाँ पर जाके दाएँ बाएँ से घास इकट्ठा करना, मिस्त्री ले गए हम जी, नरवाना है, उन मिस्त्रियों ने बनाया उस चीज़ को। तो मतलब बड़ा चैलेंजिंग भी था महेंद्र जी, और मैं पुरखों का आशीर्वाद मानता हूँ इस चीज़ में कि हम इसको निभा पाए। हमारा कुछ ज़्यादा इसमें क्रेडिट नहीं जाता। अच्छा, वो उस टाइम का एक तो हुक्का, एक मैंने गाड़ी जो ट्रेलर में देखी है वो कहाँ से अरेंज हुई सर? हुक्का बताना चाहूँगा आपको, पाकिस्तान से किसी दोस्त ने मंगवा रखा था। पाकिस्तान में बड़े फेमस हुक्के होते हैं। अच्छा। और जो गाड़ी थी वो सिरसा हेविंटेज का एक बड़ा शोरूम, हमने चहल साहब ने उधर जाके उस इरा के अनुसार वो गाड़ी सिलेक्ट करी, सिरसा से मतलब दूसरी गाड़ी में उसको रख के फिर हम उधर लेके आए थे उसको। अच्छा, एक होता है सर जो आपके पहले गाने हैं, ठीक है, नाच गाना है एंड डीजे टाइप का, मतलब थोड़ा खुल के आदमी अपने कैरेक्टर को जीता है। हाँ जी। इसमें वो जो छोटू राम जी वाला कोट पहनावा और फिर वो एक गंभीर कैरेक्टर, उसमें एक बंधने वाली बात होती है। हाँ, वो है, वो मतलब वो चेहरे से दिखाना है, बोलना बहुत कम है। हाँ सर, बोलना तो डायलॉग्स में रहा है, और जब ऑडियो चला तो उसमें तो केवल एक्सप्रेशन से काम करना पड़ा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि मैंने कोई ज़्यादा एक्टिंग क्लास लगा भी नहीं रखी है, अटेंड भी नहीं कर रखी है, पर बस हो गया, ये आशीर्वाद था पुरखों का। और मुझे लगता है कि पता नहीं छोटू राम जी उस टाइम कितने बड़े दबंग थे, मैं निभा भी पाया नहीं पाया उसके कैरेक्टर को, पर वो चीज़ें मार्केट बताएगी। नहीं, चलिए देखिए, आप लोगों की कोशिश है और उसको सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। सर, इसमें कौन कौन से कानूनों का आप जिक्र कर पाए हैं और उससे क्या बदलाव देख पाए हैं? क्योंकि आपने बहुत स्टडी किया है छोटू राम जी को, इससे पहले भी आप लगातार उनके बारे में बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं। एक आपकी एक कौन सी ऐप है सर, स्टेज ऐप के ऊपर आपकी स्टोरी टेलिंग भी चली थी गूंगे पन्ने के नाम से, तो इसमें कितना कुछ दिखा पाए हैं? कानूनों को अगर एक एक करके हम जिक्र करें तो देखिए, जो कानून थे चौधरी छोटू राम जी ने जो कानून बनाए, उनमें अमेंडमेंट किया, उसमें हमने दिखाया दाम दुपट्टा का कानून, जो कर्जा मुक्ति अधिनियम था। उसमें ये था कि आप उनकी ज़मीनें कुर्क नहीं कर सकते। जब ज़मीनें 1940 का ज़मीनें कुर्क नहीं कर सकते, तो लोग क्या करने लगे, जिन्होंने कर्जा दे रखा था वो उनके बैल, उनके गड्ढे, घेर, गितवाड़े, घर, उनको कुर्क करवाने लग गए। तब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा किस्सा था, दाम दुपट्टा कानून जो अमेंडमेंट हुआ था कर्जा मुक्ति का, जो गिरवीकरण के अगेंस्ट था 1940 के अंदर। उसमें क्या हुआ, एक गरीब किसान था लाहौर कोर्ट में, उसने हाथ जोड़ के कहा, जब उस टाइम जज थे सादीलाल जी, सर सादीलाल, उनको कहा, जी देखो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बैल और घर है ना वो कुर्क ना करें, आप मेरे पे दया करें। तो उन्होंने एक व्यंग कसा था, एक टोंट था कि भाई यार, एक वो क्या नाम है उसका, है ना छोटू राम, वो ये ऐसे उल्टे पुल्टे कानून बनाता है भाई, हैं, उसको कहता, वो कर देता ये चीज़ भी, एक लाइन तो डालनी थी, उससे जाके भाई कोई कानून बनवा लिया, मैं अगली तारीख दे देता हूँ।
एक मजाक किया था। वो किसान जाके जब उनको चौधरी साहब को उन्होंने बताया कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो 99 सीटें थी, मेजोरिटी थी। अगले दिन जो बिल गया, सारी रात उसका अमेंडमेंट का मसौदा तैयार होके 3 दिन के अंदर वो एक आदमी के लिए अगर कोई बिल पारित कराने का मादा रखता है, उसी को लोग छोटा राम कहते हैं भाई। अदरवाइज दुनिया फिर है, कौन किसने बोला है। अच्छा, हम लोग पहले बात कर रहे थे, छोटू राम की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हो गई थी कि छोटू राम बनने वाले हैं। 8वीं क्लास से सर, क्या किस्सा? सेंट स्टीफन कॉलेज में यहाँ झज्जर से पढ़ाई के बाद, देखो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जो घर की हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ने के लिए गया 8th क्लास में। वहाँ जाके 8वीं क्लास, कद छोटा ही था, इतने ज़्यादा नहीं थे कि भीड़ में से अलग पहचाने जाएं, लेकिन उनके कामों की वजह से उनको अलग से पहचान मिली है, एक नया रुतबा है। वो वहाँ का जो वार्डन था सेंट स्टीफन कॉलेज का, हॉस्टल में उनका रहना था, वो इतनी गंदगी, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई ध्यान नहीं गया, और वो एक अंग्रेज़ था। तो 8 साल 8वीं क्लास में एक 8वीं का बच्चा, आप ये लगा लीजिए उनकी उम्र रही होगी कोई 14-15 साल। उस दौरान उसमें सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो उनसे बड़े बड़े भी बच्चे थे। सारे बच्चों को इकट्ठा करके हड़ताल करवाना, और उस हड़ताल की मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना, जिस हिसाब से टस से मस एक बच्चा नहीं, उसमें अंग्रेजों के बच्चे भी थे। अच्छा। उसमें उद्योगपतियों के बच्चे भी थे, उसमें किसानों का तो युगल था, किसानों के बच्चे नहीं गए कभी, बहुत कम रेयर था, हो सकता है किसी जमींदार का गया हो। उसका जो इन्होंने जो उसकी लीडरशिप की जो गुण थे, उसकी वजह से कॉलेज के अंदर इनको मिस्टर विक्टर कहने लगे। मनने भी नहीं मेरा मिस्टर विक्टर कौन है, लेकिन यह पक्का है भाई हमारा छोटू राम था, बड़ा नहीं होगा। अच्छा, हाँ। ये वहाँ के जो अंग्रेज कल्चर था उसके हिसाब से उनका रहा होगा, उनका रहा होगा, कोई विक्टर रहा होगा, उनको नाम दिया गया था। और वहीं से राम रिचपाल की छोटू राम बनने की शुरुआत हुई थी। उसका जब सभी लोगों ने नोटिस किया कि ये जो इसके अंदर लीडरशिप के गुण हैं वो अलग हैं सबसे। जी बिंदर जी, हाँ अभी जैसे हम लोग है ना, ये गाने से पहले जैसे उसका ट्रेलर देखा था ना, तो उसमें थोड़ी सी कमेंट्री भी थी, डायलॉग्स भी थे, तो ये लग रहा था कि मूवी आने वाली है। हाँ जी। लेकिन अब है, पता चला कि ये तो गाना है और सिर्फ 6 मिनट में निपट जाएगा। लेकिन जो ये हमारा भ्रम था, क्या ये सच साबित हो पाएगा? महेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे माहौल बना है इस ट्रेलर से, वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, और सभी का एक मतलब कहना भी है कि मतलब इतने बड़े व्यक्तित्व पे फिल्म बिना तो काम चालक होने, तो प्रयास रहेगा हमारा भी, हम भी लगे हुए हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, गीत दिखा के उन्होंने कहा कि वास्तव में इतना बड़ा कद है इनका, सरदार पटेल के समान इनका कद, परंतु इतनी वो लोगों को ये जानकारी मिल नहीं पाई इनके बारे में। तो गाने से मत बांधो, उसके तो फिल्म पे काम करो। तो हमने उनको बोला जो हमारे सामने मजबूरियां हैं जी, प्रोड्यूसिंग का बड़ा मामला होता है फिल्म का, आपको पता है। और तो वो कह रहे हैं कि जहाँ भी होगा, जिस भी लेवल पर हमसे सपोर्ट हो पाएगी हम भी करेंगे, और हमारा भी प्रयास रहेगा महेंद्र जी। क्योंकि मेरे ख्याल से रिसर्च और डायलॉग तो स्क्रिप्ट तो कंप्लीट होगी चहल साहब की। सर, 2 चीज़ें हैं। एक तो उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों की सरकार थी जी। और अंग्रेज़ी सरकार होते हुए छोटू राम जी ने जिस तरह से अपने स्टाइल में, अपनी मांगों के हिसाब से, अपनी शर्तों के हिसाब से काम करवाए, इसको इतिहास को तोड़ मरोड़ के, परिवेश को बदल के, किसी और तरीके से पेश करते हुए छोटू राम जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश होती है। उन लोगों को किस तरह से समझा पाएंगे या समझाना चाहेंगे? देखिए महेंद्र भाई, हर महापुरुष के साथ लोगों ने कोशिश की है कि एक आधा गिलास भरा और आधा खाली, अपने अपने नज़रिए से उन लोगों ने व्याख्या की है। और जो हम गर्व से कहते हैं कि सर छोटू राम, सर की उपाधि को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, तो मैं उनको भी जवाब देना चाहूँगा भाई कि सर की उपाधि लेना और अंग्रेजों का पिट्ठू होना 2 अलग अलग बातें हैं। चौधरी साहब को सर की उपाधि क्यों मिली थी? चौधरी साहब ने जो किसान कमेरे वर्ग के लिए काम किया, एक किसानों के बच्चों को, आप ये देखिए उस वक्त किसानों के बच्चे अनपढ़ होते थे, पढ़ाई लिखाई का तो था नहीं, किसान का बेटा किसान, पट्टी पुरानी धोतियों में अपना सारी ज़िंदगी गुजारा करना, जो उग गया वो खा लेना, थोड़ा बेच के, कपड़ों तक का उनका ब्योंत नहीं हो रहा था। तो आर्मी के अंदर जो भर्ती के लिए चौधरी छोटू राम ने गांव-गांव जाके आह्वान किया था किसानों को कि किसानों को, बच्चों को आर्मी में भी जाना जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं मजबूत करना चाह रहे थे कि इंडियन आर्मी में
किसानों के बच्चे हों, अगर कल को कहीं ना कहीं पलटने की भी हमें कोशिश मिल जाए, तो मेरे पास एक बड़ी संगठित सेना हो, उन्हीं के घर में, मैं कह रहा हूँ ना कि उनको दुश्मन भी पहचानना आता था, बोलना भी आता था। और बड़े पैमाने पे जब किसानों के बेटों ने, और वो भी था कि उन्होंने एक ये भी रखा कि 3 किले के नीचे जिसकी ज़मीन है का मालिक है वो, और अकेला लड़का है, वो आर्मी में नहीं जाएगा, ये भी रखा उन्होंने। अच्छा। आर्मी के अंदर भर्ती करवाया था बड़े पैमाने पे, उसके एवज में या उसमें अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि दी थी। सर सिकंदर हयात खान ने तो किसी को भर्ती भी नहीं करवाया था, उन्होंने तो कोई मतलब ठीक है मोहर लगती थी उनकी, काम उनका था। तो साथ में सर से छोटू राम जी वो कहने लगे कि जी आपको दे रहे हैं, आपने अच्छे काम किए। तब छोटू राम ने कहा था कि भाई देख मेरे गले, ये मैं भाईचारे की बात बताता हूँ, देखो कितना बड़ा उन लोगों की आपसी समझ थी। चौधरी छोटू राम ने कहा कि अगर सर की उपाधि देनी है तो कल्ला नहीं लूँगा भाई, सर सिकंदर हयात खान ने भी दो, क्यों ठीक है एक ने मिल जाए बीच में, वही बात थी। कल ने ये सोचा यार ये तो ले गया, कहीं हम लोगों में आपसी फूट ना रह जाए, तो दोनों को दी गई थी सर की उपाधि। अच्छा, सिकंदर हयात खान से मुलाकात का आपने शुरुआत में जिक्र किया था, उससे पहले का भी एक दृश्य है, एक नज़ारा है कि वो जब नीचे आए थे या उस इमारत में जो मुलाकात हुई थी, उससे पहले का क्या दृश्य है? 1942 की बात है, वर्ल्ड वार था और आर्मी के अंदर, मैंने अभी बताया कि भर्ती भी थे, किसानों के काफ़ी बच्चे थे, और मैं वो बता रहा हूँ कि क्या सोच थी उनको आर्मी के अंदर भर्ती करवाने की। लॉर्ड वेवल उस टाइम वायसराय थे इंडिया के, उनके साथ मीटिंग थी, वहाँ पे साउथ इंडियंस भी बैठे थे। वो अपने चावल की फसलों के लिए आए थे, अपने रेट बढ़वाने के लिए, किसी की 25 पैसे की 10 पैसे। उस वक्त 1942 के अंदर, आप खुद भी सर्च करके देख लेना, गेहूं का रेट था 6 रुपये मण, क्विंटल नहीं, 6 रुपये मण का रेट था। तो चौधरी साहब ने जाके कहा कि जी देखो हमारे यहाँ सूखे की भी स्थिति है और इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में भूखा मर रहे हैं हमारे तो पहले ही, थोड़े से जो 1-2 बोरी एकड़ से बचती है आप लोगों ने बेचना हुआ है, उसका आप 6 रुपये दे रहे हो, तो इतना तो उसका नहीं पूरा होना, तो आप कम से कम 10 रुपये मण उसका रेट कर दीजिए। लॉर्ड वेवल ने कहा कि कोई 58-54 बढ़वानी हो तो बोलो चौधरी, 10 रुपये 6 रुपये से सीधा मैं 10 रुपये नहीं कर सकता। तब चौधरी छोटू राम जी कह के आगे थे, वैसे तो उनका वो फारसी में था, डायलॉग भी है, वो मुझे नहीं याद, मेरे पास लिखा पड़ा है कि भाई जाके किसानों को कह दो खान जोगे दाने रख लेंगे, बाकी खड़ी सारी कणक आग ला दो, कि जो धरती जो फसल किसान का पेट और तन नहीं ढक सकती, वो उगाने का कोई फायदा नहीं। ये कह के वो यहाँ से निकल गए। तब वो ये चीज़ नहीं समझ पाए। साथ वाले साउथ इंडियन से लॉर्ड वेवल ने पूछा कि ये आदमी क्या कह के गया। तब उसने कहा था कि इस आदमी ने कहा है कि आपकी आर्मी दुश्मन की गोली से मरे ना मरे, लेकिन भूख से पक्की मर जाए। तब लॉर्ड वेवल नंगे पाँव उनके पीछे दौड़े थे, और ये ऐतिहासिक घटना है भाई। मार्च 1942 की, उनको आगे से रोक के कहा था कि ओके सर 10 रुपीज़ डन। तब चौधरी साहब ने कहा कि अब रेट 11 रुपये मण, 1 रुपया मेरी दांत घसाएगा, और जोड़ते उसके अंदर। तो इतने दबंग थे। और यही नहीं भाई, इलियस्टर थे, रोहतक के कलेक्टर थे, उनको मोर के शिकार का बड़ा शौक था, और जब भी निकलते थे 5-7 मोर मार के लेके आते थे। आपको पता है किसानों का तो मित्र होता है मोर, और किसानों का दिल में बड़ा कलंट सा रह करता है यार, ले गई मोर मार के। चौधरी साहब को जब पता लगता है उसका, तो चौधरी साहब ने मोर के शिकार पे प्रतिबंध लगाने वाले पहले व्यक्ति, जो आज भी संविधान में मोर के शिकार पे प्रतिबंध है और सजा का जो प्रावधान है वो करने वाले चौधरी छोटू राम है। वहाँ तक भी उसके बावजूद जितने भी मतलब आप ये देखिए, उनका जो न्यूज़पेपर था जाट गजट, एक के बाद एक 17 आर्टिकल उन्होंने किसानों के हक में छापे। अगर किसानों के हक में वो लिख रहे हैं तो तिखी भाषा किसके खिलाफ होगी? अंग्रेजों के खिलाफ। वहाँ के जो कलेक्टर ने उनको देश निकाला तक दिया था। अच्छा। और बाद में जब वो देश निकाला ऊपर गया, तो वहाँ से ऊपर से वायसराय के यहाँ से उनको मैसेज आया कि तू क्या सोचा है, कोई गाजर मूली है, यू अपनी बागे अपना काट देगा, यू वापस ले ले चुपचाप। तो वो मतलब थूक के चटवाया भी वो थे चौधरी छोटू राम। और इतने बड़े कद को, इतनी बड़ी हस्ती को हम लोग आज भुलाए बैठे, तो ये हमारी बदनसीबी है भाई। फसलों का रेट दिलवाना हो, और मंडी व्यवस्था जो APMC एक्ट जिसको लेके जी भाई, MSP सबसे पहले, आज जो ये चल रहा है ना MSP का रोड़ा, MSP लेके आने वाले चौधरी छोटू राम थे। MRP नहीं कह रहा मैं, MSP की जो प्रावधान किया किसान के लिए, वो चौधरी छोटू राम ने किया। पढ़े लिखे थे,
LLB कर रखी थी और राजा काला कंकर के राजा के यहाँ उन्होंने मंत्री रह के राजकाज की सारी बारीकियाँ उन्होंने समझ रखी थी। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर भी रहे 2 साल। तो हर चीज़ में कड़े आदमी था भाई, हर चीज़ का पता था, आदमी की चाल चलते वक्त से पहचान लेता था कि ये आदमी कहाँ चल रहा है। वो थे चौधरी छोटूराम। सर एक चीज़ और, उनके व्यक्तित्व को इतनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद छोटा करने की कोशिश होती है एक जाति से जोड़ के कि भी उन्हीं के नेता थे। ये कितनी बड़ी गलती तमाम लोग करते हैं। ये पीड़ा मुझे भी हुई थी। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब गढ़ी सांपला के अंदर PM मोदी ने उनकी आदमकद प्रतिमा का आह्वान किया और जब उन्होंने ट्वीट किया कि चौधरी छोटूराम एक बहुत बड़े जाट नेता थे, तो भाई दुख हुआ कि एक इतनी छोटी कर दी उनकी प्रतिमा। आप बेशक उनके लगा रहे हो 50, 60, 80 फीट की, लेकिन आपने कद तो उनका बिल्कुल यार एक उंगली जैसा कर दिया। वो जाट नेता नहीं थे, वो किसान कमेरे वर्ग के नेता थे। लेबर इंस्पेक्टर की अगर आप ये देखें कि लेबर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रचने का गौरव जाता है, जो वो जाता है चौधरी छोटूराम को। और लेबर इंस्पेक्टर किसके लिए होता है भाई? मजदूरों के लिए। आप उनको जो काम करने के घंटे तय किए गए थे वो किसके लिए किए थे? वो मजदूरों के लिए किए गए थे। लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट रची, 8 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते, उनसे कुछ ज़्यादा काम लेता है उसके लिए वो शिकायत कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रावधान करने वाले छोटूराम जी को। और किसान अकेले जाट नहीं है भाई, उसमें रोड भी हैं, गुज्जर भी हैं, उसमें सैनी भी हैं, हर ब्राह्मण भी हैं, जो हरियाणा के अंदर भाई खेती कर रहा है। अगर 6 से 11 रुपये मन का भाव लेके वो कल्ली जाटों के लिए नहीं लेके आए। उन्होंने अगर आर्मी के अंदर जो भर्ती कराई कल्ली जाटों को नहीं कराया। वो हर किसान, जिस आदमी ने कसी ठाका भाई, डोल बना ली, पानी लगा लिया और उगा लिया, वो हर उसके मसीहा थे, क्योंकि उसका फ़ायदा उसको भी है। हर किसान के लिए उन्होंने फ़ायदे का काम किया है। और जब राजनीति होती है ना, उनको सिर्फ ये कहने के लिए कि जाटों को इनको सौंप देते हैं जी और किसी को सौंप देते हैं, तो वो बहुत अच्छी मानसिकता मैं इनको मानता हूँ। इससे अच्छा तो भाई मैं अपना पर्सनली वो कह रहा हूँ कि वो प्रतिमा का आह्वान ना ही किया जाता, क्योंकि वो बड़े थे। वैसे किया उसके लिए भी धन्यवाद, ताकि बहुत बड़ा है। अब भी जैसे कुछ दिन पहले की बात है, बिंदर ने जैसे ये गाना किया, तो बिंदर का लड़का है छोटा सा, 5-6 साल का, 6 साल का है, 6 साल का हुआ अभी, कैथड़ा है, चौधरी छोटूराम जी का बुत है। तो उस लड़के ने शीशे में से देख के अपने आप ही कहा, कहता पापा छोटूराम यही चाहिए हमें कि एक 6-6, 5-5, 4-4 साल के बच्चे के पैदा होते हैं, उनको ये दिखना चाहिए कि छोटूराम है, ये छोटा राम है। हमारे दादा परदादाओं को उन्होंने जो रियायत दी उसकी वजह से हम खा रहे हैं, वही पानी उनका दीवा पी रहे हैं। छोटूराम क्यों कहा जाता था सर? ये बड़ा दिलचस्प है ना जानना। दिलचस्प है। उसमें क्या था, इनका नाम था, वैसे तो परिवार में सबसे छोटे थे तो छोटू इनको कहा जाता था, सही नाम तो इनका राम रिचपाल था। उसके बाद क्या था, इनको छोटा राम कहा जाता था। सारे किसान इनको छोटा राम कहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि बड़ा राम ऊपर आड़ा और छोटा राम यो नीचे आड़ा। उसी वजह से अगर इतना कुछ उन्होंने को आज तक ये उपाधि मेरे हिसाब से किसी राजनेता को नहीं दी। लोग किसी को कहा तू मेरा भगवान है, किसी को छोटा भगवान बड़ा भगवान नहीं कहा होगा, लेकिन ये जो किसान थे उन्होंने दिल से निकली आवाज़ थी कि भाई मारा छोटा राम तो तुम्हें है। और ख़ास बात आपको मैं बता दूं भाई, जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शनों में एक रिवायत थी कि जिस आदमी के पास इतने एकड़ ज़मीन है वही ये इलेक्शन लड़ सकता है। चौधरी छोटूराम के तो 1.5 किला नाम था। चौधरी छोटूराम ने जमींदारों को बुलाया, बड़ों को बुलाया, किसानों को इकट्ठा किया कि भाई इतनी ज़मीन जिस भाई पे है उसने कह दो इलेक्शन लड़ा। तो किसानों ने कहा कि हमारी सारी ज़मीन तेरी है, आज ये नाम करावांगे। रात ही रात उनके नाम ज़मीन हुई, इलेक्शन लड़े, जीते, अगले दिन वापस उतरवा दी कि जीत गए अब तो क्योंकि जीतने के बाद प्रावधान नहीं था कि उतनी ज़मीन आपके होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 2 बार इलेक्शन लड़ा, दोनों बार इसी प्रोसेस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पहले अपने नाम ज़मीन करवाते थे, उसके बाद अगले दिन जीतने के बाद वो ज़मीन वापस उन किसानों के नाम हो जाती थी। ठीक, बिंदर जी, हाँ जी, कब किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने जा रहा है सॉन्ग? महेंद्र जी, ये गाना 23 नवंबर को हुकुम का इक्का ऑफिशियल चैनल से सुबह 10 बजे रिलीज़ होगा। और मैं बताना चाहूँगा 24 नवंबर को सर छोटूराम जी का जन्मदिन है, तो आपसे कहूँगा कि छोटूराम जी के लिए इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके विचारों को लोगों के सामने लेके जाना ही उनके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।